नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एचएसएस 3 जुलाई शिफ्ट 1 का मैथ सॉल्यूशन विच बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि जुआई ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में काम पूरा किया, यदि टीम जुआई से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए यानी टीम और जुआई का मेरे भाई क्या निकल एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है जुआई और टीम का। क्षमता मेरे भाई गिवन है यानी एफिशिएंसी कितना मेरे भाई 25% अधिक है। 25% 1/4 होता है। यानी जुआई का मेरे 4 रहेगा तो टीम का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जुआई मेरे 15 दिन में काम किया है तो 15 चौका 60 यानी 60 काम किया होगा, है ना। 15 चौका 60 जुआई 4 के हिसाब से करेगा तो 15 चौका 60 टोटल काम कितना आ गया मेरे भाई। टोटल काम आ गया 60। ये बोला है कि मेरे भाई अब टीम कितने दिन में काम करेगा। टीम एक दिन में 5 काम करते हैं यानी 5 के हिसाब से करेगा, यानी 12 दिन में काम पूरा कर देगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे बड़ा अनुपात निकालना है तो भाई देखिए इसे मेरे भाई क्या करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/4 एंड आपका यहाँ 5/8 एंड 8/1 एंड आपका 6/9 कैसे करेंगे मेरे भाई। तो नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लेते हैं मेरे 3 4 8 1 9, 4 8 1 9 का एलसीएम 2 से जाएगा 2 4 1 9, फिर 2 से जाएगा 1 2 1 9। 18 36 72 72 आएगा तो 72 से सभी में गुना करेंगे तो ये 18 18 चौक 72 है, 54 आ जाएगा यहाँ पर। 18 से गुना करेंगे इसमें तो इसमें से 18 से गुना कीजिए मेरे भाई, ठीक है। सॉरी 72 से गुना कीजिए तो 8 9 72, 9 5 45 आ जाएगा। फिर इसमें कीजिए 18 से गुना एंड 8/1 है। सॉरी यहाँ पर 5/8 1/2 था, है ना। 1/2 था यहाँ, 8/1 नहीं होगा। 1/2 से मेरे 72 से गुना कीजिए यानी कितना 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 72 से गुना कीजिए 9 8 72 8 6 48। सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा ये वाला दिखेगा, यानी फर्स्ट वाला कौन है 3:4। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, है ना, में से व्यक्तियों की कुल संख्या में से पुणे में सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का परसेंट कितना है। देखिए यहाँ पर बोला गया सभी शहरों में सभी प्रकार के परिवहन, और यहाँ पर पुणे में सभी प्रकार के परिवहन का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो सभी शहरों में मेरे ये 4 शहर है, चारों को मेरे भी जोड़ते हैं। कितना हुआ 4 3 7, यहाँ पर 9 हो गया। 9 2 11, 11 4 कितना हो जाएगा 14, 14 2 16, 1 17, 20 22 22 22 25 25.5 30.5, 30.5 हो जाएगा 35.5 38, यानी 38 हो गया टोटल। 38 हो गया टोटल। टोटल मेरे नीचे रखते हैं, ठीक है। और मेरे भी पुणे में सभी प्रकार का पुणे कितना है तो यहाँ पर 9 है तो 9 ऊपर हो जाएगा। पुणे में 9 है। परसेंट निकाला तो गुने 100 कर देंगे, परसेंट आ जाएगा। 38 से मेरे भाई भाग देना होगा 900 में। 38 दूनी 76, 2 बार में जाएंगे। 76 80 14 140। 38 तिया जाएंगे, है ना। 38 तिया कितना होगा तो 24 एंड 114 हो जाएगा। 114 अरे 23.कुछ किया मेरे ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोला गया है, दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा कुल उत्पादन के बीच अंतर निकालना है। एक्स और जेड का है मेरे भाई, यहाँ पर है ब्लू एक्स है और हरा कौन है जेड है, यानी इनका डिफरेंस सिंपल से निकालते हैं। 128 से ये कितना अधिक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो 13 अधिक है, +13, है ना। यहाँ कितना अधिक है तो यहाँ पर +82। यहाँ पर कितना अधिक है तो +43। यहाँ पर कितना अधिक है +50। यहाँ पर कितना अधिक है मेरे भाई तो यहाँ पर 10 और 12 13, है ना। 13। अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्लू वाला ऊपर चल गया। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में ब्लू वाला ऊपर चल गया, यानी ब्लू वाला ये यहाँ पर कम है मेरे भी, यहाँ पर कम है, ज्यादा नहीं है, यानी -9 होगा। तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद -9 कर देंगे, ठीक है। -9 हमें करना है। 3 2 5 8 9 10 11, 1 2 7 7 11 19 20, 201 में से मेरे 9 घटाएंगे कितना होगा
192। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि एक वृत्त की जिसका केंद्र 2 3 है, रेखा इतना है को स्पर्श करते थे, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। वृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है मेरे वृत्त में त्रिज्या निकालने का। तो ए x1 यानी मेरे ये 4 हो गया। ए बराबर 4 है, और बी बराबर कितना है? 3, और सी बराबर -7। तो करते हैं मेरे भाई, और एक्स वाई का मान एक्स है, ये वाई है, तो चलिए फुटिंग करते हैं मेरे भाई। ए हो गया 4, एक्स हो गया 2 यानी 8 हो गया। बी वाई 1 यानी 3 3 के 9 हो गया, -7। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 16, और मेरे भाई 9 25 यानी इसका स्क्वायर करें तो 5 आ जाएगा। 17, 17 में 7 गया 10 बाई 5 आ गया, है ना? कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 रुपए की धनराशि वर्तमान मूल्य के अमाउंट कितना है मेरे? 2400 है। अमाउंट कितना है? 2400 है। अमाउंट कैसे निकलते? 100 प्लस ब्याज, तो ब्याज मेरे में कितना हुआ? 5 का 20% ब्याज हुआ, यानी 120 हो गया मेरे में क्या? अमाउंट। आपको निकालना है वर्तमान यानी 100%, है ना? 120 ये दो बार में, 2 गुने 100 कितना हुआ? 2000 हो जाएगा, है ना? 2000। ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सरल रेखा 5x प्लस 12y इक्वल टू 60 के अक्षों के बीच इंटरसेप्ट किया है। भाग इंटरसेप्ट भाग की लंबाई निकालना है थे मेरे भाई। तो क्या होता है इसमें? तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। यानी हमें इस यहाँ पर 1 लाना हुआ था। यहाँ पर क्या है? 60, तो सभी में मेरे 60 से भाग देंगे, सभी में 60 से भाग देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर एक्स बाई 12 प्लस। हाँ, तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y से हो जाएगा y बाई 5 इक्वल टू 1 हो गया। तो अब देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष लेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर वाई अक्ष। यहाँ पर देखिएगा तो एक्स का मान 12, तो यहाँ पर 12 और 0 हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो वाई का मान 5 है, यानी 0 और 5 आ गया। यानी मेरे को इसका मान निकालना था, तो 5 12 13 का होता है मेरे। यहाँ पर 5 की मैंने, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 आ जाएगा ट्रिपलेट से मेरे भाई, है ना? ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी मेरे एग्जाम में ऐसे नहीं करते, सिंपल 5 12 गया गिवन है तो 13 ऑटोमेटिक मारते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए और बी त्रिज्या की मैंने 32 और 8 दो वृत्त है, सीधी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि एबी की लंबाई 30 है तो सीडी की लंबाई निकालना है। एंड सीडी क्या है मेरे? सीडी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी उभयनिष्ठ एक्स का मान मानते हैं। एक्स बराबर क्या होगा मेरे? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर के आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एक्स क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी सीडी का मान मेरे में लेना है। बी स्क्वायर मेरे में यहाँ पर 30 का स्क्वायर कितना है? 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो जाएगा। एंड आर माइनस आर का स्क्वायर है कितना? 16 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई? 30 का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 900 अभी नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करना होगा मेरे भाई। 30 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, माइनस 32 में से 8 जाएगा यानी 24, है ना? 8 तरीके 24 यानी 24 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? आपको यहाँ पर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे लिखते हैं? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख देते हैं। एंड ये 30 अब 24 कितना हुआ? 54, और घटा देंगे कितना हुआ? तो 6, है ना? अब मेरे भाई से तोड़ते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? तो 54 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? तो 27 दूनी एंड आपका 27, 27 से ही जाएगा क्या? 54 को मेरे भाई कैसे कैसे लिख सकते? 6 9 54, है ना? हाँ, 6 9 54, 6 गुने 9 गुने 6 आ गया मेरे 6 गुने 3 18 आ गया, है ना? 18 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 19 में। कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा? ये पूछा है। अरे थीटा सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, ठीक है। अपना मेरे ट्रिपलेट से बना लेते हैं, आराम से बन जाएगा। ट्रिपलेट मेरे भाई 3 4 5 मानते हैं, 3 4 5, ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। कोट थीटा बी बाई पी यानी 4/3, 4/3 प्लस टेन थीटा इसी के उल्टा 3/4, ठीक है। कोसेक थीटा यानी साइन पी एच बाई पी, एच बाई पी यानी 5/3, साइन थीटा इसी को उल्टा 3/5।
कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच यानी 4/5। सेक थीटा इसी को उल्टा 5/4। मेरे सोल्व करते हैं, यहाँ तक नीचे आ जाएगा 16 9 कितना 25/12 गुने 15 आ जाएगा नीचे। 50 25 में से 9 आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। गुने 5 हो गया 20 एंड आपका 16 में से 25 जाएगा कितना होगा -9 आ जाएगा। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 3 से ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा -3 बार में। 5 होगा 20 50 25 है ना। 4 3 12 4 चौका 16। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, -1 आ गया या 5 से 5 गया, -1 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 10 पर। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपए में एक स्कोर सेव खरीदता है और 1 दर्जन सेव बेचता है, 264 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक स्कोर बराबर 20 लाख। एक स्कोर बराबर एक 20 लाख यहाँ पर गिवन है। देखिए फिर वे कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर प्राइस और आर्टिकल का कंसेप्ट लगाएंगे। प्राइस यहाँ पर कितना है, आर्टिकल कितना है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। तो प्राइस कितना है मेरे यहाँ पर 400 है। कितना आर्टिकल है, तो एक स्कोर मतलब होता है एक स्कोर 20 नग यानी 20 खरीदा है, ठीक है 20 हुआ। एंड यहाँ पर क्या बोला है, 264 रुपए में सेलिंग करता है कितना, तो 1 दर्जन यानी 12। तो हम लोग कैसे करेंगे, आर्टिकल को हमेशा मेरे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए मेरे यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 12 दूनी के 240 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 40 इसमें इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें एंड यहाँ पर आ जाएगा 400 गुने 12 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 264 गुने 20। सिंपल से आपको परसेंट में जाना है मेरे भाई, परसेंट में जाना है तो रेशियो में इनका काट लीजिए, आराम से काट लीजिए मेरी। तो 12 से ये जाएगा 12 दूनी 24 22 बार में, 20 से ये जाएगा 20 बार में, है ना, यानी 10 और रेशियो 11 आ गया। इतना परसेंट का प्रॉफिट है मेरे भाई, तो एक का प्रॉफिट है। सीपी कितना है 10 है, गुने 100 कीजिए यानी कितना आ गया 10% मेरे भाई आंसर आ गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाए तो शेषफल 67 आता है। यदि उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो वही मेरे शेषफल से भाग देंगे, यानी 32 से 32 दूनी 64 में कितना बचेगा 3। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखिए किसी संख्या को मेरे भाई 512 से भाग देता दिया गया है तो 67 आ गया है। फिर बोला है कि उसी संख्या को यानी इनको ही मेरे भाई 32 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो सिंपली हम क्या, ये 32 का देखिए ये कहीं ना कहीं क्या फैक्टर है, 32 का गुना है, मल्टीपल है। तो सिंपली में 32 को शेषफल से भाग देते हैं, यानी 67/32 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 12 में। 2016 से 20 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। 2016 से 20 में लगातार वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि वृद्धि कमी हो गया, गलती। वृद्धि यहाँ पर क्या, वृद्धि कमी हो गया, ये भी गलती। 19 14 ये भी गलती है। 25 से 12 है ना, ये सब गलती हो गया क्या। अच्छा ए बी सी डी में देखना है ना, ए बी सी डी में देखना है, तो चलिए। तो 30 है, 30 से 23 कमी हुआ है फिर वृद्धि हो गया, ये में भी कट गया। कमी हुआ है फिर वृद्धि, ये भी कट गया। 15 से 18 वृद्धि 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 वृद्धि, तो ये मेरे सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि 8 अंक, यदि एक 8 अंक की संख्या 99 से विभाज्य है, यदि अंकों को फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा विभाजित होगा। देखिए 8 अंक की जो संख्या होगा मेरे भाई किसी तो 11 गुने 9 से विभाज्य होगा। तो 9 का रूल क्या होता है मेरे भाई, कि उनकी जितनी भी संख्या होता है ना, अगर 9 से कोई भी विभाज्य है, कोई भी संख्या कटता है तो उसका मेरे अंक को अंक कर चेंज कर दीजिएगा ना, तभी मेरे 9 से कटेगा। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं मेरे भाई, क्या ले लेते हैं, 18 108, 18 95 108 ले लेते हैं, ठीक है, 3 अंक का लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए आपका 9 से विभाज्य है, हम इसके अंक पे चेंज कीजिए, यानी मेरे भी मान लीजिए आप लोग क्या लिख दीजिए 081 लिख दीजिए, है ना। और क्या लिख सकते हैं, तो 801 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसी को और इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं लिख सकते, शायद 180 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये भी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 9 81, एंड ये भी विभाज्य है, ठीक है। देखिए तो 9 8 72 72 8, 9 8 72 और 9 9 81 79 से 9 से ये 20 बने, यानी सभी संख्या विभाज्य होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, त्रिज्या 6:5 है, तो आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच होता है मेरे आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच करेंगे मेरे भाई,
आर कितना है, 36-25 हो जाएगा रेशियो का। एंड एच कितना है, तो 5:3। 5 से ये जाएगा 5 बार में, या 3 से ये 12, यानी 12:5 आएगा आयतन। आयतन कितना आएगा, 12:5। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वो अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों में औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसे आखिरी अंतिम घंटे में किस चाल से चलना होगा। देखिए, 240 किलोमीटर चलना है। सत्तरी सत्तरी 210 किलोमीटर चल चुका, कितना बच गया, 30 किलोमीटर, है ना। 3 घंटा यूज कर गया, टोटल था 4 घंटा, यानी 1 घंटा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, है ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आता है क्वेश्चन में 16 पर। एक गत्ते के डिब्बे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना गिवन है। ऐसे कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी जिनमें 2160 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनों को पैक किया जा सकता है। यानी मेरे की आयतन मेरे क्या होगा, बराबर होगा। जब 20 पर क्वेश्चन है तो आयतन क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यानी मेरे भाई घनाभ का आयतन मेरे कितना होगा, मैं एल गुने बी गुने एच, ठीक है। यानी 6 गुने 10, 6 गुने 10 गुने 12 इक्वल टू हो जाएगा। घन का आयतन 2160। ऊंचाई कितने घन, यानी एन का मान निकालना है। तो 0 से 0 गया, 6 से ये 36 बार में गया, एंड 12 से ये 3 बार में गया, एंड इन का मान कितना गया, 3। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो त्रिज्या मेरे में क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो 4/3 ये पाई मेरे कांस्टेंट होता है, तो इसे हटा लेंगे, पाई समानुपाती होता है आर क्यू का। यानी क्या बोला गया है, तो गोले के आयतन पिछले आयतन में कितना गुना है, यानी त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाएगा, यानी 1 से 2 गुना, 2 यानी 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 18 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। एक दुकानदार ने इसे 10%, 20% की दो क्रमागत छूट पर बेचा है, खरीदा है। उसने परिवहन पर 68 रुपए खर्च किया और वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि निकालना है। तो देखिए, 600 रुपए में खरीदा है, डिस्काउंट कितना दिया है, 30 में से 2, यानी 28% का डिस्काउंट दिया है। एंड 600 रुपए में खरीदा है मेरे भाई, और 28% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना में बेचा है। तो यहाँ पर आपको जोड़िएगा, तो 30, 70 यानी 72% में बेचा है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 6 दूनी के 12 और 43, 432 रुपए में क्या हुआ, बेचा है। फिर भी मेरे भाई वो बेचा है, ठीक है। उसके परिवहन खर्च कितने, 68, 8 दूनी 10, 6 3 9 10, 500 रुपए में वो क्या किया है, उसे खरीदारी पर है। अब 600 रुपए में ये क्या किया, बेच दिया है। कितना का प्रॉफिट है, एक का। सीपी कितना है, 5 गुने 100 में 20% है, क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी और एस और टी की से पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर आर है। एस टी पी क्यू पी आर पर है, यानी एस टी मेरे पी क्यू पी आर पर है। दोनों क्या है, समानांतर है। त्रिभुज पी क्यू आर को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित किया जाता है। एरिया कितना है, समान, यानी वन, वन में विभाजित हुआ। पीएस और क्यूएस का रेशियो निकालना, यानी पीएस इसका और इसका क्या निकालना है, भुजा का रेशियो निकालना है। तो क्या कैसे होगा मेरे भाई, देखिए क्या होता है, जब भी मेरे भाई एस टी और क्यू आर समानांतर होते हैं, तो तीन डायग्राम बनता है। तीन डायग्राम किसका किसका मेरे भाई, तो पी एस टी का। देखिए, पी एस टी का मेरे भाई, एक तो ये छोटा वाला बना, ठीक है, और ये मेरे भाई ये बना एक, और एक ये दोनों को मिला देंगे तो बड़ा पी क्यू आर बना। तो इनका मेरे भाई क्या होगा, ट्रिंगल में देखते हैं। ट्रिंगल का मेरे भाई ये एरिया है, एरिया है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, रूट, रूट एरिया, रूट एरिया इक्वल टू होता है मेरे भाई भुजा साइड का। यानी मेरे भाई एरिया 1 है, तो 1 मेरे भाई, तो रूट, तो साइड हो गया कितना, √1, यानी साइड ही इसका हो गया √1, है ना। अब दोनों का मेरे भाई जोड़िएगा तो 1 1 है, तो दोनों का मेरे क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों पी क्यू आर का क्षेत्रफल 2 होगा, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, दोनों का क्षेत्रफल 2 होगा, तो इनका एरिया हो जाएगा √2। तो मेरे भाई देखिए, इसका 1 नहीं करते हैं, चतुर्भुज में जाइएगा तो इसका मेरे भाई एरिया पर अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रिंगल पर केवल अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका निकालना तो √2 - 1 हो गया, है ना, इसका भुजा। तो आपको किसको किसको चाहिए, दोनों की चाहिए, √1 को मेरे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। √2 - 1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं 20 में। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया है। इतना मतों से चुनाव हार गया है। यदि
इतना मतों का अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं ने मत ना डालने वाले लोगों की संख्या निकाला है। तो चलिए मेरे कैसे बनाते हैं, मेरे तो 100x मानकर हम लोग बनाते हैं, यानी 100x मानते टोटल वोट। 30% में नहीं डाला, यानी 30% घटाएंगे, यानी 30 एक से घट जाएगा, कितना 70x हो गया। फिर बोला 70x में से मेरे भाई इतना लोगों ने तीन तीन 36 55 00 ने नहीं दिया, यानी यहाँ पे कितना 70x माइनस 36 55 00, ये क्या है, वैध मत है, ये वैध। ठीक है। फिर बोला है मेरे भाई क्या, तो यहाँ पर आगे बोला है कि पराजित उम्मीदवार ने, यानी हारा हुआ उम्मीदवार, यहाँ पर दो उम्मीदवार होगा, एक हारेगा, है ना, एक हारेगा एक जीतेगा। तो हारने वालों को 42% मिला है, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा, तो 100% घटाएंगे, यानी 58%, है ना। अब यहाँ पर दिया गया मेरे भाई कि वो कितना से हार गया, इतना से हार गया है, इतना से हार गया, यानी यहाँ पर कितना से हारा गया होगा, यानी 16% से हार गया होगा, यानी 16% का ये मान गिवन है। यानी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो देखिए 70x माइनस 36 55 00 का 16% निकाल देंगे, 16% निकाल देंगे मेरे भाई, तो कितना होगा मेरे भाई, इतना आ जाएगा, जितना से हारा है 54 25 45 800 से हारा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, हम लोग को इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकल जाएगा तो इसका मान भी निकल जाएगा। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसे, अब सोल्व कीजिएगा, आंसर आ चुका है। और देखिए डबल जीरो है, ये डबल जीरो तो इधर चल गया, ठीक है, ये हट गया। 16 से ये काटेंगे मेरे भाई, 16 कम 16 कितना होगा, तो 4 9 94, 16 25 80, 16 25 80, 80 80, तो कितना 45 हो जाएगा, है ना, 145। फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 16 कम 16 एंड 16, ठीक है ना, 94, 16 25 80, 14 145, 145, 16 नवा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, तो एक आ जाएगा 18। फिर 16 कम 16, तो दो आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा एक, तो चार, चार जाएगा 40, यानी 16 दूनी 32, और यहाँ पर 8 यानी 5 0, इतना आ गया, ठीक है। 15 9 से 11 250, ठीक है ना, इतना आ गया है किसका मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग 16 से काटे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें 36 500 से जोड़ देंगे। एक बार और गुना कर लेते हैं, ठीक है। 16 कम 16, 9 94, 16 25 80, 25 80 एंड 14 145, 16 9 144 का एक गया 18, 16 दो तो 20 आ गया। फिर आएगा यहाँ पर 20 आ गया, तो एक ऊपर से जाएगा, फिर चार आ गया 40, 16 दूनी 32, 32 तो 8 है, 16 25 80 80 80 0, ठीक है चलिए। तो 70x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर उसमें 36 जोड़ेंगे, 0 0 5 एंड आपका 5 एंड 6 3 है, 6 3 जोड़ते हैं मेरे भाई, 0 5 5 2 7 6 7 9 10 12, 6 इतना आ गया। अब मेरे भाई देखिए इतना मान आ गया, फिर जीरो से ये जीरो कट गया, एंड एक्स का मान जो आया था मेरे भाई कितना आ गया, 16 27 67 5, ये कितना 7 का मान है। आपको मेरे भाई किसका, जैसे ये 70 का मान था, ठीक है, ये जीरो जीरो लग रही है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 70 एक से ले लिया है, आपको 30 का एक्स का मान चाहिए था, 30x का मान चाहिए था। अब जीरो से जीरो गया, एक से एक गया, अब 7 से काटिएगा मेरे भाई, 30 से काटते हैं मेरे भाई, तो कितना बार में जाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, ये ऑप्शन में मिलियन में निकालना है, ठीक है, तो मिलियन में निकालना है, यानी यहाँ पर डिफरेंस है 6 मिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन 5 मिलियन। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी मेरे 1,6 मिलियन है। 7 से भाग करेंगे या 3 का मान निकालना है, तो 16 3 48, 48 से 7 से भाग देंगे, 7 6 के 42 एंड 6 जीरो आ जाएगा, तो 7 8 56, यानी 6.8, 6.8 यानी 7, है ना, 7 के लगभग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं किसमें, केंद्र ओ वाले वृत्त एबीसी एक छेदक रेखा है, केंद्र ओ वाले वृत्त में एबीसी एक छेदक रेखा है, एबीसी क्या है, छेदक रेखा है, यानी ए और बी प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर सी हो गया। बीसी वृत्त के बिंदु डी पर स्पर्श करते हैं, डीसी में यहाँ पर बन जाएगा, डीसी स्पर्श करेगा। बीसी बराबर 12 है और बीसी बराबर 6 है, तो एबी की लंबाई निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। चलिए ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला था हमने डीसी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, डीसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी गुने क्या होगा एसी, ठीक है, एसी।
तो डीसी स्क्वायर कितना, 144। बीसी कितना, 6, या गुने में एक्स प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे, 6 से ये जाएगा, 6 दूनी की 12 एंड 24। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 6, तो एक्स बराबर आ गया 18। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दो स्टेशन है T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टेशन T1 से 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 10 बजे एक दूसरी और स्टेशन T2 से T1 की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। टाइम निकालना, तो इसमें मेरे डायग्राम भी नहीं बनाना है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको केवल डिस्टेंस का खेला होता है। 300 गिवन है ना। अब टाइम इसमें क्या करना है, इक्वल करना है, यानी 8 बजाए यहाँ पर 10 बजाए, तो हम लोग इसको मेरे भाई क्या करते हैं, इसको 8 बजाते हैं, यानी 2 घंटा पीछे जाएंगे। 2 घंटा पीछे जाएंगे तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर हो गया। 300 और 120 कितने, 420 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, है ना। 8 बजाए हम लोग, यहाँ पर 8 बजाए हम लोग, ठीक है। और स्पीड कितना है, तो स्पीड मेरे भाई क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 45 से 60 कितना हो जाएगा, 105, है ना। 105 ये जगह 4, 4 घंटा आ गया। 8 में 4 घंटा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, है ना। 12 बज जाएगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं 23 में। किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या मेरे 60 है, ठीक है। 60 डिग्री का मान निकालना है। टोटल गिवन है 720। 720 टोटल गिवन है। तो 720 में टोटल गिवन है। वृत्त में 360 डिग्री बनाता है मेरे भाई, 60 डिग्री का मान चाहिए। 36 दूनी के 72, 20, है ना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 पे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए। 78% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या मेरे भाई, यानी मानते हैं यहाँ पर 100 1 होगा। तो भाई दो, एक हारा होगा, एक जीता होगा, है ना। तो जीतने वाले मैंने क्या 78% प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना, तो यहाँ पर 80, 22%। 22% दोनों कितना डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 56, 56%। यानी 448 का मान है मेरे भाई 56% का। आपको मेरे भाई कितना, तो 100 का मान चाहिए, है ना। 100% का मान चाहिए, यानी 100% हम लिख देंगे। ये जाएगा कितना बार में, तो आई थिंक 56 अठे, 8 से 48, 6 8 48, यानी ये 8 बार में कट जाएगा। 8 गुने 100, 800 के ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं 25 में। ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 से घटकर इतना हो गया, तो कितना परसेंट कमी हो गया मेरे भाई, तो कितना घट गया है, तो यहाँ पर 800 और 800 और 200, 1000, 1000 मेरे भाई 88, यानी 1088 में क्या घट गया है। पहले कितना था मेरे भाई, तो 12,800 था। गुने 100 करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, 128 से भाग दीजिए 2088 से, तो कितना गुना जाएंगे। अब देखिए 6 9 7 8 है, तो चलिए कितना गुना जाएंगे ये सोच लेते हैं। तो 128 12 अठे कितना था, 12 नवे जाएंगे तो ये आ जाएगा 1080। 120 गुने 9, 1080, यानी 9% से कम जाना होगा। 9% से कम, तो सिंपली मेरे भाग भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। 1088 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 128 आठे करते हैं, 8 8 64 के 6, 8 16, 16 22 के 2, 1024, एंड 6 8 बार में जाएंगे, 8 दशमलव कुछ, 8 दशमलव कुछ, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में डी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।